अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मैं हूं अज़ीम उशान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा अमल बता रहा हूं जो 8 काली मिर्चों का है। 8 काली मिर्चों का ये अमल, मैं इस अमल की फजीलत नहीं बताऊंगा। इस अमल की 4 पुरियां, ऐसा कुदरती करिश्मा, ऐसा कुदरती चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि कुदरती करिश्मा, गैबी करिश्मा आपको देखने को मिले और किसी के सामने मोहताज ना होना पड़े, मोहताजी, तंगदस्ती, गुर्बती साल भर तक आपके दरवाजे पे दस्तक ना दे, ये रमज़ान से पहले पहले आप अमल ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह यकीन मानिएगा, मेरा रब बहुत बड़ा है, हर बंदे को वो नवाजता है। जो भी तलब करता है जिस मकसद के लिए, हर चीज़ उसको अता कर देता है। जो भी जायज़ हाजत को अल्लाह तबारक तआला के सामने हक पे रहकर करता है। ये काली मिर्चों का, 8 काली मिर्चों का एक ऐसा बेमिसाल अमल है। ये मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसकी फजीलत है, ये 4 पुरियां ही सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर देंगी। अब आप ध्यान के साथ समझिएगा ये अमल किस तरीके से करना। पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप अगर चाह रहे हैं कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना हो, आज के ज़माने में, आज के दौर में शायद ही कोई बंदा ऐसा होगा जिसके अखराजात ऐसे नहीं होंगे कि उनको रोज़मर्रा में ज़िंदगी में पैसों की ज़रूरत नहीं होगी। हर किसी के अखराजात हैं, हर किसी को अपने घरेलू परिवार को चलाना है, पैसों की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ रही है। तो जो लोग चाह रहे हैं कि उनके पास बेहिसाब धन दौलत आए साल भर तक, तो 8 काली मिर्चों का अमल ज़रूर कर लीजिएगा। रमज़ानुल मुबारक के महीने में पहले रमज़ान का चांद देखने से पहले आप इस अमल को ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें 4 पुरियों का ऐसा कुदरती चमत्कार आपको देखने को मिलता है। अभी सारा कुछ यहाँ पर लाइव प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाऊंगा। आप आखिर तक इस अमल को ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको सब कुछ समझ आता तो वीडियो देखने के फ़ौरन बाद भी आप इस अमल को कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, आखिर तक देखिएगा। अमल करने की इजाज़त उसी शख्स को है, हर शख्स को इजाज़त नहीं। जो वीडियो को आखिर तक देखेगा, अमल को समझ लेगा, वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट में ख़ास तौर से आमीन लिखेगा दिल से। ध्यान रखिएगा, ये मत समझिएगा आप कमेंट में लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आखिर तक अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ देख रहा है। तो इस चीज़ को ख्याल रखिएगा, आखिर तक चीज़ ये समझिएगा। आधा अधूरा अमल आधा ज्ञान लेकर डूब जाता है, तो पूरी चीज़ समझिएगा तभी कामयाबी मिलेगी, नहीं तो फिर ये काली मिर्चें किसी काम की नहीं है अगर आप लोगों को अमल समझ नहीं आता। अब आप अमल समझिएगा। इस तरीके से कोई एक कोरा कागज़ ले लीजिएगा, इस तरीके से कोई कोरा कागज़ लें और इस कोरे कागज़ को आपने जो है 4 ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में, सबसे पहले बहुत जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ इसी तरीके से आप लोगों ने भी करना। 4 ऐसे छोटे कागज़ों में, 2 तो ये हो गए। अब इसी तरीके से, ये ना समझें कि ये वीडियो भाई बड़ी बनाते हैं और ये लंबा वक्त लेते हैं, तो भाई देखिए हमारा फ़र्ज़ है भाई सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आप तक पहुँचे। ये 4 कागज़ के टुकड़े आपने इस तरीके से बना लेने जिस तरीके से मैंने यहाँ पर बना रखे। अब उसके बाद देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर काली मिर्चें ले रखी हैं। यहाँ पर मेरे पास बेशुमार काली मिर्च मौजूद है। आपने इतनी काली मिर्च नहीं लेनी है। आपने कितनी काली मिर्च लेनी है, सिर्फ गिन करके काली मिर्चों के 8 दाने आपने लेने। 8 दाने काली मिर्चों के ले लीजिएगा जिस तरीके से मैं यहाँ आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिएगा जिस तरीके से मैंने ले लिए हैं 6, 7 और 1 8 दाने काली मिर्चों के लेने हैं। बाकी काली मिर्चों को आप साइड में रख दीजिएगा, बाकी काली मिर्चों से आपको बिल्कुल भी मतलब नहीं है। अब ये 8 काली मिर्चों के दानों को अलग अलग करके रखिएगा इस तरीके से। किसी भी वक्त, किसी भी दिन इस अमल को किया जा सकता है, किसी भी वक्त, किसी भी दिन इस अमल को किया जा सकता है। और इसमें बाकी की हालत में ही अमल करें। घर के अंदर कोई भी शख्स, घर का कोई भी फैमिली का सदस्य इस अमल को कर सकता है। हर शख्स कर सकता है, ऐसा नहीं कि मैं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता, हर शख्स कर सकता है। जब तक समझ नहीं आएगा, जब तक मत करना अमल। समझ लें तभी अमल को करिएगा, इंशाअल्लाह आपको 100% कामयाबी मिलेगी। अब कोई एक काली मिर्च का दाना अपने सीधे हाथ पर रखिएगा इस तरीके से। अब आपने अमल पढ़ना शुरू करना है। सबसे पहले आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ करके अमल शुरू कीजिएगा और जायज़ हाजतें, जायज़ मकसद बस दिल और दिमाग में रखिएगा। बस अल्लाह से यही इल्तिजा कीजिएगा, या अल्लाह ये मैं अमल कर रहा हूँ, इस अमल के खैर बरकत से, इस अमल के सदक़े से मेरी परेशानियाँ दूर कर दे। मेरे घर में गुर्बती है, अगर परेशानियाँ हैं या जो भी है तंगदस्ती, इन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दे। रिस्क की बारिश अता फरमा, मेरे घर में रिस्क की कभी कमी ना हो इस अमल के सदक़े से। जो भी आपकी हाजतें हैं इस तरीके से आप अपने दिल और दिमाग में रखिएगा और इस अमल को पढ़ना शुरू कीजिएगा। सबसे पहले आपने काली मिर्च को हाथ पर रखना, पढ़ना है 8 मरतबा दुरूद पाक। ध्यान से समझ लें, दुरूद पाक पढ़कर जो अमल शुरू किया जाता है, जिसमें हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना लाजमी ज़रूरी है। तो सबसे पहले शुरू में 8 मरतबा दुरूद पाक पढ़िएगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, अगर आपको याद नहीं है
बाकी याद होना ज़रूरी है। अगर याद नहीं दुरूद इब्राहिमी तो शक्ल में सबसे छोटी वाली दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 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 सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस तरीके से 8 मरतबा पढ़िएगा। 8 मरतबा पढ़ने के बाद आपने एक आयत पढ़नी है छोटी सी, वो आयत आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ रही है, आप लोगों को क्लियर नज़र आ रही होगी। पढ़ने का तरीका ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। ये एक बार हो गया, फिर इसी तरीके से पढ़ेंगे वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। ये 2 बार हो गया, फिर इसी तरीके से वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। ये 3 बार हो गया। इसी तरीके से कुल मिलाकर 8 मरतबा पढ़िएगा। 8 मरतबा जैसे ही पढ़ करके कंप्लीट कर लें, उसके बाद इस इलायची को आपने क्या करना है, अभी हाथ में ही पकड़ना है। पहले आप 8 मरतबा दुरूद पाक पढ़ चुके हैं, अब आप इस 8 मरतबा इस आयत करीमा को भी पढ़ चुके हैं। फिर से पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद पढ़ेंगे या मालिकू या राज़िकू। ये दोनों नाम मिलाकर 8 मरतबा आपने पढ़ने हैं, या मालिकू या राज़िकू, या मालिकू या राज़िकू, या मालिकू या राज़िकू। ये 8 मरतबा इन नामों को पढ़िएगा। और जब ये दोनों नाम मिलाकर 8 मरतबा आप पढ़ लें, फिर से आपने क्या करना है, 3 बार 8 मरतबा आखिर में वही दुरूद पाक पढ़नी है जो आप शुरू में पढ़ करके आए हैं, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मतलब आप 4 चीज़ों को 8-8 मरतबा पढ़ रहे हैं। शुरू में 8 बार दुरूद पाक, उसके बाद वल्लाहु खैरुर राज़िकीन 8 मरतबा, फिर उसके बाद ये आपने जो पढ़ा है मालिकू या राज़िकू, ये इस तरीके से आपने 8 मरतबा पढ़ा। उसके बाद आखिर में 8 बार दुरूद पाक। तो कुल मिलाकर के जब ये 8 बार आप पढ़ लेंगे, चारों चीज़ों को 8-8 बार पढ़ लेंगे, उसके बाद इस काली मिर्च पर आपने 3 मरतबा इस तरीके से दम करना है। और इसको किसी एक कागज़, जो 4 कागज़ के फलीते बना रखें, किसी एक कागज़ के फलीते पे रख देना है। फिर इसी तरीके से अमल आपने काली मिर्च पर दूसरे काली मिर्च पे करना है। पूरा अमल पढ़ने के बाद उसी फलीते में रखना है जिसमें आपने एक काली मिर्च रखी है। इसी तरीके से तीसरी वाली काली मिर्च पर पढ़ना है, इसको दूसरे फलीते में रखिएगा। इसी तरीके से आप सारी यानी कि 8 काली मिर्चों पर आप इस अमल को पढ़ लीजिएगा। और ध्यान रहे कि एक फलीते के अंदर, एक कागज़ के फलीते के अंदर 2-2 इलायची आपने रख देनी है। 2-2 इलायची को आप रख दीजिएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, बहुत ही ध्यान के साथ समझिएगा। अमल कंप्लीट हो चुका है आपका। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने ये एक पुरिया आपने बना लेनी है काली मिर्च की। उसके बाद ये इस तरीके से पुरिया को बनाइएगा, काली मिर्च की पुरिया को बना लीजिए इस तरीके से। उसके बाद इसी तरीके से दूसरी पुरिया को बनाइएगा काली मिर्च की। ये इसी तरीके, जिस तरीके से मैं यहाँ आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों ने ये यहाँ पर जिस तरीके से ये बन रही है आप देख लें। ये इसी तरीके से तीसरी पुरिया और चौथी पुरिया, आपने चारों पुरियों को इस तरीके से आपने बना लें। जब ये चारों पुरियाँ आपकी इस तरीके से बन जाएंगी, अब आपने क्या कर लेना है, जहाँ पर अमल बैठ करके कर रहे थे उस जगह से उठ जाना है, खड़े हो जाना है। इन चारों पुरियों को आपने रख लेना है, एक हाथ में पकड़ लेना है, मुट्ठी में दबा लेना है। उसके बाद आपने पढ़ना है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ते हुए उठ जाना है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसको 1 मरतबा या 3 मरतबा दुरूद पाक उठते समय पढ़ लीजिएगा। एक बार तो कम से कम ज़रूर पढ़ें, और जब आप उठ रहे हैं या 1 बार या 3 बार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप अपने घर के चारों कोनों पर, आपने ये नहीं है कि किसी साइड में पहले इस कोने पर पहले इस कोने, किसी भी साइड से आप शुरू करके घर के चारों कोनों पर, जैसे कि आपके घर के 4 कोने होंगे, मट्टी है आपके घर में तो वहां दबा दीजिए घर के चारों कोनों पे। इस तरीके से दूसरा कोना, इस तरीके से तीसरा कोना, इस तरीके से आपका चौथा कोना, चारों कोनों पर दबा दीजिए। अगर फर्श टाइल पत्थर आपके घर पे आपके मकान में लगा हुआ है तो आपने क्या करना है, कोनों में इस तरीके से रख देना है। चारों कोनों पर इस तरीके से आपने चारों पुरियों को रख देना है। रखने के बाद आप किसी भारी चीज को, वजनदार चीज को, ऐसी चीज को रख दीजिए जिससे ये पुरियां छिप जाएं, दब जाएं, किसी को नजर ना आए। जो आपके घर में आए, आपके अगर उसकी नजर कोने पर पड़ जाए तो उसको नजर ना आए। इस तरीके से कोई भी चीज आप लोग रख दीजिएगा, चारों कोनों पर आप इसको रखे रहने दीजिएगा। यकीन मानिएगा एक दिन ही गुजरेगा, सिर्फ एक दिन ही गुजरेगा, खुदा का ऐसा करिश्मा, खुदा का ऐसा चमत्कार आप लोगों को नजर आएगा। यकीन मानिएगा उस घर के अंदर, जिस घर के अंदर ये चारों पुरियों को रखा गया है, उस घर के अंदर बेमिसाल खैर बरकत होगी। इतनी खैर बरकत होगी, इतनी धन दौलत होगी कि साल भर तक उस घर के अंदर रहने वाले अफरादों को किसी के सामने मोहताजी या हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैसे की कमी नहीं आएगी उस घर के अंदर। पूरा साल वर्ष भर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उस घर में बरसती रहेगी। खुशियाँ होंगी, लड़ाई धंधे या जो होते ना, लड़ाई झगड़े या आपस में इत्तेफाक होना या अलग हो जाना, परेशानियाँ होना या दिक्कतें होना, मोहब्बत ना होनी, तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी और आपके घर में रिस्क की कभी भी कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इस वीडियो को लाइक करिएगा और आमीन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अब आप लोग इस अमल को कर सकते हैं अगर आप लोगों को अमल समझ में आ गया है। वीडियो देखने के फौरन बाद भी आप अमल कर सकते हैं। जब आप अमल करें तो एकांत में बैठकर करें, अमल के दौरान किसी से बातचीत मत कीजिएगा, क्योंकि अमल में आप बातचीत करेंगे तो हो सकता है गिनती में आगे पीछे हो जाए। तो गिनती में आगे पीछे नहीं होना चाहिए, पूरा मुकम्मल तरीके से समझ लें और आप इस अमल को कर सकते हैं। उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ गई। कोई भी डाउट है आप लोगों को कमेंट करके पूछिएगा और इस वीडियो को आगे पहुंचाइएगा और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। सदका जारिया समझकर इस वीडियो को आगे शेयर करें, फॉरवर्ड करें ताकि और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। फिलहाल की इसके
क्लिप में बस इतना ही। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द मुलाकात करूंगा आपसे किसी नई बेहतरीन पावरफुल वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश, मैं हूं अजीम शान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।